नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक रहेगा कि नाक कान गला संबंधित जो तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर में होती हैं, नाक कान गला संबंधित इतने क्षेत्र में, तो इससे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कभी कभार। जैसे साइनस के मरीज जो हैं, बार बार उनको छींके आना या मतलब अंदर नाक के अंदर हमारे आंतरिक सिस्टम में तमाम प्रकार के कचड़े, कफ, कोल्ड या इस उससे जो जमा हो जाते हैं, उसके लिए हम कैसे निजात पाएँ, बार बार दिक्कतें होती रहती हैं उसकी। तो इसके लिए आज एक ज़बरदस्त सेगमेंट है, ये आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ये साइनस की समस्या तो कभी कभी भयंकर रूप ले लेती है, जिनको ऑपरेशन कराना पड़ता है, यहाँ तक कि इससे कैंसर भी बहुत बन जाते हैं, उससे पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये नाक कान गला हमारा ऐसा क्षेत्र है कि जिसको हमको हमेशा ही सुरक्षित ही रखना है। इसी के तंत्र से हम सारी शरीर को अपने कंट्रोलिंग करते हैं। कानों का काम है, जिसे जो भी हम लोग नहीं सुने या ये सब दिक्कतें तो बहुत बड़ी समस्या मानव जीवन में, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो इसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो जैसे जिनका नाक कान की समस्याएं रहती हैं, कफ कोल्ड के नाते वो साइनस की समस्या बार बार बनती है, तो उनके लिए जैसे प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो उससे हमारे कानों का और नाक का जो अंदर का सिस्टम में बलगम और ये सब चीज़ें जमी होती हैं, ये सब धीरे धीरे। सबसे पहले बात तो हमको हफ्ते में 1 दिन 2 दिन नाक में कड़वा तेल गुनगुना करके हल्का, या मतलब रोगन बादाम, इस तरह का मतलब तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। हथेलियों पे लेके ऐसे लगा के एक नाक बंद करके खींचना है, फिर उस पर दूसरा नाक बंद करके उसको भी खींच लेना है। तो इससे हमारे नाक से लेके दिमाग तक जितनी मतलब नसों में ये इसका वो होता है, सब संचार अच्छे से होता है। जैसे माइग्रेन पेशेंट जो भी हैं, जिनका बार बार सिर दर्द करता है, तमाम प्रकार की दिक्कतें उनको आती हैं, तो वो भी रोगन बादाम का तेल हफ्ते भर में 2 बार खींच के अपना आराम से उसका वो अनुभव करेंगे, तो इससे बहुत ही निजात होने वाला है। छोटे छोटे काम हम लोग करते नहीं हैं, जिनका फायदा बहुत अचूक होता है। और उसी की वजह से तो फिर जब ये तंत्र सब गड़बड़ होते हैं, तो हम लोग डॉक्टरों के पास भागते दौड़ते रहते हैं। फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है तो जल्दी रुकता नहीं है फिर। तो हमको अपने आप को, अपने अंदर की हीलिंग पावर को समझना है, सारे तंत्र को समझना है। अब आप लोग ऐसे मतलब साथ में बने रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं इस माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे तेल डालने की बात हो गई, ये हो गई। उसके बाद फिर भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा वरदानी प्राणायाम है जो हमारे नाक और दिमाग और ये कान का, ये सारे संवेदनशील हिस्सों को बहुत हीलिंग पावर मजबूत करता है। इसको आप करके देखिएगा, फिर आपके समझ में आएगा। तो ऐसे कान को बंद करके और आँख को बंद करेंगे, नाक को थोड़ा सा ये छोटी उंगली द्वारा इस पे हम लोग दबाव देंगे, इस पे जहाँ पे ये तंत्रिका तंत्र का हमारा सिस्टम है। उसके बाद फिर हम आराम से सांस भरेंगे। इस तरह से आप लोग 1 मिनट लगभग 20 राउंड 15 राउंड इसको कर सकते हैं। इससे आपको गजब की शक्ति प्रदान होगी, आप लोग अनुभव करेंगे इसका। तो सांस आराम से गति से ऊपर हमको खींचना है, फिर उसके बाद हमको हल्का दबाव देते हुए, कान बंद रहेगा हमारा, आँख बंद रहेगी, नाक पे छोटी उंगली का हल्का प्रेशर रहेगा, 2 उंगलियों को। तो इससे प्रेशर इसलिए हल्का रहता है कि हमारे जो हम जैसे डायरेक्टली जो सांस बाहर आ रही है, वो हमारे आंतरिक यहाँ सब जो कफ कोल्ड की दिक्कतें रहती हैं, उनकी हीलिंग पावर में जाके वो मूवमेंट, उसकी वो गति
उसका वो आदान प्रदान करेगा तो वो हमारी हीलिंग पावर मजबूत होगी, और जो कफ कोल्ड की शिकायत रहेगी, जो कहीं कुछ फंसा है, वो हमारा धीरे धीरे सब तंत्र से बाहर आएगा। और कानों में उसकी गूंजायमान जो ध्वनि होती है, उससे हमारे कान के पर्दे, सुनने की शक्तियाँ, और हमारा दिमाग भी कंसल्टेंट रहता है। तो दिमाग को हम एक केंद्रित करके ही इस प्रक्रिया को करते हैं, जिससे हमारा सारा हीलिंग पावर ये यहाँ का ये क्षेत्र का मजबूत रहता है। तो ये हो गया। और मन को जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी है, इसमें कर सकते हैं 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना जो जिनसे हो सकेगा। इससे हमारी नाड़ी का तंत्र जो है वो मजबूत रहता है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, उसका आपस में तालमेल वो भी सही रहता है। तो हमको अधिकतर जैसे आजकल देखा गया है कि सूर्य नाड़ियाँ सबकी बहुत तेज रहती हैं, जो कि हम लोग किसी बात का सब्र नहीं करते, कोई गहराई से कोई विचार नहीं करते, जो भी जो मन में आया जिसके वो करते जा रहा है, उसका परिणाम कुछ भी हो उसको ये पता नहीं रहता है। सिर्फ कर लो, जल्दी से जल्दबाजी में कर लो सब कुछ। तो इससे सूर्य नाड़ी हमारी हमेशा एक्टिवेट रहती है, बढ़ी रहती है। इसी के कारण तमाम प्रकार की बीमारियां, बीपी और ये सब चीज़ें सब मतलब तंत्र में सब बसती जा रही हैं। तो इसका बहुत ध्यान देना है। तो हमारे चंद्र को जितना आप लोग एक्टिव करिए रखेंगे, उतना ही आपकी शरीर की हीलिंग पावर और हर तंत्र में ऑक्सीजन की पहुंच, ये सब चीज़ें हमारे अंदर सब विराजमान रहेंगी। तो फिर अंदर से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बाहर तो हम लोग फिट रहेंगे फिर। और जो लोग बाहर से फिट रहते हैं, अंदर नहीं फिट हैं, तो क्या मतलब है। तो अनुलोम विलोम का सही प्रक्रिया अपना, आराम की मुद्रा में बैठेंगे और विष्णु मुद्रा ऐसे बना लेंगे, हाथ का अंगूठा और ये 2 उंगलियां, बीच वाली उंगलियां अपना दबा लेंगे, और इसको ऐसे फिर ये दाई नाक बंद करके हमको बाएं से सांस खींचना है। सांस भर के आराम से 4 सेकंड 5 सेकंड आराम से सांस भरेंगे, और 8 से 10 सेकंड तक उसको छोड़ेंगे। मतलब जितना लेंगे उससे डबल छोड़ना है। तो आराम से पहले शरीर का अलाइनमेंट सीधा करके, स्पाइन सीधी करके बैठेंगे और मन को शांत करेंगे। उसके बाद फिर हम मतलब सांस को खींचेंगे 5 से 6 सेकंड तक। उसके बाद फिर हम उसको थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी नाक से बाहर कर देंगे, फिर दूसरी से यही प्रक्रिया करेंगे। तो इससे हमारे दिमाग का जो ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का तालमेल है, ये भी ठीक ठाक रहेगा। इसको रोज डेली आप लोग अपने जेहन में उतारें और 2-4-10 मिनट जरूर करें प्राणायाम। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे गले के लिए जो कि सबसे अच्छा सेगमेंट, बोलने में या खाने पीने में, या थायराइड ग्रंथियां हमारी जो हैं, वो बहुत ही उनका रोल रहता है खाने संबंधित, निगलने संबंधित, पचाने, पूरे शरीर को नियंत्रण करने में थायराइड ग्रंथि का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसको हम सुरक्षित रखेंगे तो बहुत ही हमारा फायदा होगा। तो ऐसे सीधे आराम की मुद्रा में बैठेंगे, उज्जयी प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है उज्जयी। तो ऐसे हम सांस को भरेंगे और आवाज करते हुए गले से भरेंगे। उसके बाद उसको हम होल्ड कर लेंगे ऐसे। इस तरह से मतलब दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ देंगे। या तो हम भ्रामरी का, जैसे मान लीजिए इसको छोड़ने, ये ऐसे करने में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम भ्रामरी के रूप में सांस को बाहर छोड़ेंगे, जैसे आपकी बार जो हम करके दिखा रहे हैं आप लोग को।
इस तरह से। तो आप लोग जब 4-5 बार ये कर लेंगे प्रक्रिया, तो गले में कोई खराश या कोई कफोल्ड या उसकी समस्या से कुछ फंसा हो तो वो भी ठीक हो जाएगा, और बोलने चालने की शक्ति हमारी मजबूत होगी, और खाने पीने का सही तरीके से थायराइड ग्रंथि जो हमारी है वो स्वस्थ रहेगी। तो उसकी वजह से जो थायराइड आजकल तमाम हाइपो और हाइपर हो रहा है, ये इसी की वजह से हो रहा है। जब हम लोग अपना गला और ये नाक कान गले का क्षेत्र सुरक्षित नहीं रखेंगे इसको, तो आए दिन तमाम परेशानियां बढ़ती जाएंगी। और ये हो गया। और एक सिंहासन, आराम से इस मुद्रा में बैठेंगे, ऐसे जैसे शेर बैठते हैं, इस मुद्रा में इसे इस मुद्रा का आप लोग पालन करेंगे। ये बहुत ही सटीक और सही चीज है। तो इससे हमारे सिंह दहाड़ से क्या होगा कि जो गले का थायराइड संबंधित जो भी समस्याएं हैं या गले की वो कुछ फंस रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारी नॉर्मल हो जाएंगी। तो इस अभ्यास का आप लोग पालन करेंगे और निरंतर आप लोग स्वस्थ होंगे। तो इसका अभ्यास, छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग पालन नहीं करते हैं, उनको अपने अमल में नहीं लाते हैं, तो जिससे हमको आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ये सब 5-7 मिनट 10 मिनट व्यायाम आप लोग कर लेंगे तो सारा तंत्र हमारा सही रहेगा। रोज डेली नहीं करना है आपको, तीसरे चौथे दिन ये प्रक्रिया कर लें, उसके बाद फिर और जो व्यायाम हैं जो हम लोग बता रहे हैं उसको करिए फॉलो आप। बाकी हर चीज़ के लिए तो हम लोग सब सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो आप लोग देखिए, एक तो और बात है, आजकल लोग रील और वो नौटंकियाँ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं मोबाइल पे। लोग उसी में लगे रहते हैं, कहीं भी हो, ऑफिस में हो या घर में हो। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके घर में 10 लोग हैं, 10 लोग मोबाइल पे अपने लगे रहते हैं रील और चैट और वो सब देखने में। तो ये सब देखिए अच्छी बात है, मनोरंजन के लिए, दिमाग के लिए ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उतना ही देखिए जितना चले। अब उससे ज़्यादा, जैसे अब ये सब चीज़ें, अब ये सब वीडियो योगा और मेडिटेशन, ये सब वीडियो देखेंगे आप लोग, अच्छा सा लाभ मिलेगा, उसको आप ग्रहण करिए। ये कोई फर्जी बातें नहीं बताई जाती हैं आप लोगों को ज्ञान के विषय में। ये बहुत ही संवेदनशील और अच्छी बातें हैं, इसको आप ग्रहण कर लोगे तो आप एक एक पल आपका स्वर्ग के समान महसूस होने लगेगा। आप लोग इसको करके देखिए, क्या का जीवन बदल देगा ये। तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, आप लोग इसको ग्रहण करिएगा। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना है। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरों का भी भला हो सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। आप लोग वीडियो को कमेंट में जो भी आपके मन में हो वो सवाल ज़रूर करें, उसका उत्तर देने के लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहें। और जो भी वीडियो आप लोग कहेंगे, जिस टाइप का वीडियो बनाने के लिए, वो वीडियो आपको बना के दिया जाएगा योगा का और मेडिटेशन क्षेत्र में। और हमारी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप लोग और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुशियां दें भगवान आप लोगों को, और स्वस्थ हो, सुखी जीवन हो, यही मेरी कामना है। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।